Hello bachcho, let's discuss this question. Which one of the following is not true for enzymes? A. They act on specific substrate. B. They are made up of fat and sugar. C. They act at a specific temperature. या D. They act at a specific pH. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है एंजाइम्स को समझना। आपको पता है कि एंजाइम्स क्या है? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट वो क्या होता है? वो क्या करते हैं? स्पीड्स अप रिएक्शन, मतलब रिएक्शन को और तेज कर देता है, लेकिन खुद रिएक्ट नहीं करता। तो हम क्या कहते हैं? डजंट टेक पार्ट इन रिएक्शन। ठीक है, तो वो रिएक्शन को स्पीड जरूर करता है लेकिन उसमें भाग कभी नहीं लेता। और क्या है? वो बहुत स्पेसिफिक होते हैं टुवर्ड्स रिएक्शन, मतलब रिएक्शन के प्रति या सबस्टेट के प्रति। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और हम कहते हैं कि इनका जो मैक्सिमम एक्टिविटी होता है एट ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच। यदि हम एंजाइम के एक्टिविटी का ग्राफ बनाए पीएच के साथ, या एंजाइम की एक्टिविटी का ग्राफ बनाए टेम्परेचर के साथ, तो दोनों में ही आपको सेम तरह का ग्राफ दिखेगा और वो है बेल शेप्ड। कुछ ऐसा एक ग्राफ दिखेगा आपको। आप देख सकते हैं कि एक स्पेसिफिक पीएच पे उसका जो एक्टिविटी है वो हाईएस्ट है। उस पीएच के नीचे भी उसका एक्टिविटी घट रहा है, उस पीएच के ऊपर भी उसका एक्टिविटी घट रहा है। सिमिलरली टेम्परेचर का ही वही स्टोरी है। एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे उसका एक्टिविटी हाईएस्ट है, वहां पर एक और एक्टिविटी घट रहा है यदि टेम्परेचर घटाया जाए, और यदि टेम्परेचर बढ़ाया भी जाए तो भी एक्टिविटी घट रहा है। दोनों केसेस में एक्टिविटी घट रहे हैं। तो वो ऑप्टिमम पीएच और टेम्परेचर के लिए स्पेसिफिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, आप कहते हैं कि जो एंजाइम्स है वो मोस्टली, हमेशा नहीं, मोस्टली प्रोटीनेशियस होते हैं, मतलब प्रोटीन्स के बने होते हैं। कुछ एंजाइम्स होते हैं जैसे कि राइबोजाइम्स जो कि आरएनए से बने हैं, तो ये एक एक्सेप्शन हो गया। वो एक एक्सेप्शन हो गया। राइबोजाइम्स जैसे कुछ एंजाइम्स के सेट होते हैं जो कि आरएनए से बने हैं और वो प्रोटीनेशियस नहीं है, लेकिन मोस्टली एंजाइम्स प्रोटीनेशियस है। ये जो एक्टिविटी और पीएच का और एक्टिविटी का टेम्परेचर का ग्राफ है ये भी इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिक होते हैं, रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं लेकिन भाग नहीं लेते रिएक्शन में, और इसे हम क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। तो चलिए हम वापस ऑप्शंस को देख लेते हैं। पहला ऑप्शन कहता है दे एक्ट ऑन स्पेसिफिक सबस्ट्रेट, बिल्कुल सही। दूसरा ऑप्शन कहता है दे आर मेड अप ऑफ फैट एंड शुगर, गलत। हमने देखा कि मोस्टली प्रोटीनेशियस है, लेकिन कभी कभी आरएनए का भी बन सकता है, लेकिन फैट और शुगर का कभी नहीं। नेवर ऑफ फैट एंड शुगर, नेवर ऑफ फैट और शुगर। तीसरा ऑप्शन है दे एक्ट एट स्पेसिफिक टेम्परेचर, बिल्कुल सही। दे एक्ट एट स्पेसिफिक पीएच, बिल्कुल सही। आप देख सकते हैं कि ये दोनों ग्राफ से ये क्लियर है कि वो स्पेसिफिक टेम्परेचर और स्पेसिफिक पीएच पे ही एक्ट करेगा। So the correct option to this question is option B. They are made up of fat and sugar. Hope you've understood it well. All the best.